दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी वैकेंसी का अपडेट क्या है, वैकेंसी कब आ रही है, योग्यता क्या है, पेमेंट क्या है, क्या पेमेंट में संशोधन किया सरकार या नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया और कितना पेमेंट होगा, इन सारे बातों को बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जिन विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारिका नियुक्ति हो गया, जिनका ज्वाइनिंग हो गया है स्कूल में, वो क्या कर रहे हैं, उनको वेतन कितना मिल रहा है, वेतन कब मिलेगा, इन सारे बातों को हम डिटेल से आपको बताते हैं। अगर आप बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारिका वेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज है। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं कि बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी ये दो ऐसी वैकेंसियां हैं जो जिस वैकेंसी को टेकअप करेगा, इसको लेगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, बीएसएससी के माध्यम से इसमें होगा। और इसमें जो लोग होंगे वो बिहार के सभी पंचायत स्तर पर 10+2 जो विद्यालय हुआ है वहाँ पर ये लोग कार्य करेंगे। तो वहाँ जो काम करेंगे और जो काम कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए क्या कुछ है, उनका पेमेंट का क्या स्थिति है, इन सारे बातों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी वैकेंसी जो है वो थोड़ा सा विलंब हो रहा है। विलंब के पीछे का कारण क्या है कि इसमें अनुकंपा था, अनुकंपा की वजह से ये सब सॉर्ट आउट हो गया। अब इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और अब चलिए हम बात करते हैं काम की, और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संचिका संख्या इसका 178 है, दिनांक 11/2/2026 का है। राज्य के राजकृत प्रोजेक्ट कन्या उत्क्रमित नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 के परिप्रेक्ष्य में अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति किया गया था। जी हाँ, बात कर रहे हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से इतना विलंब हुआ, तो अनुकंपा के आधार पर इन लोगों की नियुक्ति हुई। इन लोगों की संख्या लगभग 5,000 के आसपास है जो बिहार के विभिन्न विद्यालयों में अभी हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर अभी सीट जो है ना वो अभी खाली है। जो खाली है उस पर फ्रेश वैकेंसियाँ आनी है। तो पूर्व के संकल्प संख्या 11/28 दिनांक 1/8/2020 द्वारा नियुक्त विद्यालय सहायक की युक्त नियमावली 2025 से आच्छादित हैं। वर्तमान में उपयुक्त नियमावली के तहत विद्यालय लिपिक के वेतन भुगतान में कठिनाई हो रही है। बिहार राज्य समझ रहे हैं ना, वर्तमान में युक्त नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय लिपिक का वेतन भुगतान में कठिनाई हो रहा है। दरअसल ये क्या है ना कि 21/8/2020 की ही वैकेंसी है। सोचिए कि वैकेंसी का 5 साल पार कर गई, 6ठा साल में घुसा है वैकेंसी है, तो कठिनाई हो रहा है वेतन भुगतान में। अब आप सोच रहे हैं कि वेतन भुगतान में कठिनाई क्यों हो रहा है, जब सब कुछ सरकार के हाथ में है तो वेतन भुगतान में कठिनाई क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी वेतन बढ़ा हुआ है और इनकी नियुक्ति जो सेवा शर्त है कब का है, 2020 का है। बात को पूरा समझिएगा तो और थोड़ा सा समय दीजिएगा, पूरा बात समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसलिए कठिनाई हो रहा है कि उस समय 2020 में इनका पेमेंट कितना था, 16,500, समझ गए, 16,500 था, और 500 रुपया जो था प्रति माह वार्षिक वृद्धि था। इसके वजह से कठिनाई हो रही है। चलिए हम आगे इसकी शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। बिहार राज्य विद्यालय लिपिक संवर्ग नियमावली 2025 में प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्त विद्यालय लिपिक का वेतन इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व नियुक्ति एवं इस नियमावली के अधीन शामिल किए गए विद्यालय सहायक की भांति समरूप प्रक्रिया 1,650 रुपये प्रतिमाह नियत वेतन और 500 रुपये वार्षिक वृद्धि की दर से भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। क्योंकि ये 2020 का है, आप लोगों का नहीं, आप लोगों को तो बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन फिलहाल जब तक फ्रेश वैकेंसी नहीं आ जाती है इनको इसी वेतन पर अभी काम करना होगा। उपर्युक्त के आलोक में विद्यालय लिपिक का वेतन भुगतान करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे जिस पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है, सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ये कौन है? अजय सतीश भेंगरा, उप सचिव शिक्षा विभाग, इनका
दिनांक है 21/2/2026 को ये आया है और इनका ज्ञापांक है 178। सभी को लिखे हैं, सभी डीओ को वगैरह को लिखे हैं कि आप इन लोगों को फिलहाल जब तक कि फ्रेश वैकेंसी नहीं आ जाती है, इन लोगों को 16,500 रुपया इनको विद्यालय सहायक को और विद्यालय लिपि को 16,000 रुपया पर ही अभी वेतन बनाइए। जब फ्रेश वैकेंसी आ जाएगी तो इन लोगों को हो सकता है कि एरियर के तौर पर इन लोगों को फिर पैसा बढ़ के मिलेगा। और चलिए, ये तो बता हो गया वेतन के बारे में कि जो आए, जो नियुक्त हुए उनका क्या स्थिति है। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी के बारे में भी जो है वो मंत्रिमंडल में इस पर सहमति बन गई है और जैसे ही सामान्य प्रशासन विभाग को इस भेजा जाएगा वैसे ही इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। अभी नोटिफिकेशन का आपको अभी थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन नोटिफिकेशन आने में भी ज़्यादा वक्त नहीं है। जी हाँ, नोटिफिकेशन आने में ज़्यादा वक्त नहीं है और इसमें मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कि अभी मैं संभावना ही कह रहा हूँ कि विद्यालय परिचारी में, जी हाँ, विद्यालय परिचारी में एग्ज़ाम हो सकता है, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। मैं आपको फिर कह दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसलिए जितने भी भाई बहन हैं वो थोड़ा समय रहते किताब को देख लें, अध्ययन कर लें, ताकि बाद में आपको कठिनाई नहीं हो। पढ़ लेने में क्या जाता है, जानकारी तो हासिल होगी ही होगी। हाँ, नहीं एग्ज़ाम होगा तब तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तैयारी नहीं किए और एग्ज़ाम हो गया तब तो फिर मार खा जाइएगा वहाँ, तब तो फिर बहुत असुविधा होगी। इसलिए ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ। पीछे भी मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा। ईश्वर करे एग्ज़ाम नहीं हो, लेकिन आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर थोड़ा औसत है, जैसे सेकेंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न और सेकेंड डिवीज़न के बीच थर्ड डिवीज़न है। आवेदन हो सकता है उनको भी कराए, या सेकेंड डिवीज़न ही है और नंबर सामान्य है ना, तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होगा। लेकिन ऐसे बच्चे में मेरिट है तो ऐसे बच्चे तो मनाएंगे कि एग्ज़ाम हो जाए तो जिनमें योग्यता होगा उनका सिलेक्शन होगा। और महिलाओं को मैं बता दे रहा हूं कि इसमें महिलाओं को 35% बिल्कुल रिजर्वेशन है। महिलाओं के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसमें, समझ गए। और इसमें एक फी लगेगा, एग्ज़ाम का जो फी है वो मात्र 100 रुपया है, समझ गए। चाहे महिला हो या पुरुष हो, किसी भी कोटि, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी संप्रदाय के हों, आपको सिर्फ लगेगा 100 रुपया। 100 रुपया से अधिक नहीं लगना है। तो मैं फिर कहूँगा, पहले से तो आप जान ही रहे हैं कि विद्यालय सहायक में एग्ज़ाम होगा, है ना, लेकिन आप ये भी अब जान लीजिए कि विद्यालय परिचारी में भी एग्ज़ाम की संभावना से इनकार बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता है। आप तैयारी अवश्य करिएगा। ऐसे मैं किताब अपना टैग प्रोडक्ट में दे दिया हूँ, उसे आप ले लीजिए, ले करके पढ़िए। अगर नहीं होगा, मानते हैं एग्ज़ाम, तो जानकारी आपके पास रहेगी तो अच्छा ही आप ही को फ़ायदा करेगा। और अगर आप तैयारी नहीं किए और एग्ज़ाम हो गया तब क्या करिएगा, तब क्या करिए कि सर आप पहले बताए नहीं। इसीलिए हम जितने भी हमारे व्यूवर हैं उनको मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि एग्ज़ाम से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नंबर पर कितना छटाएगा, पंचायत स्तर पर नहीं ना है या जिला स्तर पर नहीं ना है, ये पूरे राज्य स्तर की वैकेंसी है और जिला स्तर पर भी रहेगा तो कितना को छटाएगा, पार लगेगा तो बहुत हो जाएगा। और इसमें योग्य उम्मीदवार ना बाहर हो जाते हैं और अपने चहेते को उसमें डाल देगा और आपका डॉक्यूमेंट्स खींच देगा, दूसरे का डॉक्यूमेंट्स क्या करेगा, खींच देगा। और आप गए हैं वहाँ, सारा कुछ है, उसमें से एक डॉक्यूमेंट्स खींच देगा और लिख देगा कि फलाना कागज जो है अपर्याप्त है, इसकी वजह से इनके आवेदन को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम होगा तो ऐसी बात नहीं होगी। जो योग्य व्यक्ति होंगे, जो योग्य लड़का या लड़की होंगी, उनको मौका मिलेगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जैसे ही फिर कुछ और नया अपडेट निकल कर आएगा बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय लिपि के बारे में, तो हम निश्चित रूप से करेंगे। बिहार विद्यालय परिचारी के बारे में आएगा, हम आपसे अवश्य रूबरू होंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।